कोरोना वायरस। ये नाम है चमगादड़ खाने से शुरू हुए मौत के एक ऐसे तांडव का जो कि प्रलय का दूसरा रूप बनता जा रहा है। दुनिया में अपने प्रोडक्ट के जरिए घर घर तक पहुंचने का दावा करने वाले चीन को समझ नहीं आ रहा कि इस महामारी से कैसे निपटें और कैसे दुनिया के साथ फिर से जुड़ें। क्या क्या नहीं किया चीन ने। वुहान शहर की नाकेबंदी तक कर डाली, लेकिन हवा किसी की गिरफ्त में नहीं। हवा में तैरते वायरस इंसानों को अपने गिरफ्त में लेते ही जा रहे हैं, यानी कि इंसानों की नस्ल का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है कोरोना वायरस। आज हम इसी वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। दुनिया भर में इसका डर, पूरी दुनिया में डर घर कर गया है। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौत का मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा। खौफ का आलम यह है कि उत्तर कोरिया ने तो कोरोना वायरस के एक संदिग्ध को गोली मार दी। जी हां, सन की तानाशाह के इस देश में चीन से लौटे उस शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक सार्वजनिक स्थान पर चला गया। यानी पूरी दुनिया को आंख दिखाने वाला ये देश भी फिलहाल कोरोना के नाम से डरा हुआ है। सिर्फ उत्तर कोरिया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के देशों ने चीन जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है और चीन से आने वाली उड़ानों पर घना पहरा है। विमानों के साथ साथ ट्रेनों को भी अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया और चीन आने जाने वाले तमाम देशों की क्रूज दूर समंदर में थम गए हैं। शक के घेरे में है चीन। वैसे देखा जाए तो कोरोना से डर जायज भी है, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 64,894 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खैर, जान लीजिए चीन का दिया हुआ यह आंकड़ा भी फिलहाल एक शक के घेरे में है और कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार चीन पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के दो शहर वुहान और कॉन्क्विक की आबो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। जानकार इसके पीछे लगातार सैकड़ों हजारों लाशों को जलाने की वजह बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक इन लाशों को शहर के बाहरी इलाके में जलाया जा रहा है। इस बात की पुष्टि की है चीन के अरबपति बिजनेसमैन ने, जो कि खुद पिछले हफ्ते ही चीन से निकलकर बाहर आए हैं। उन्होंने ये सनसनीखेज दावा किया है कि कोरोना की वजह से अभी तक 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। वुहान में जगह जगह सड़कों, अस्पतालों के बाहर, यहां तक कि घरों में लाशें पड़ी है, जिन्हें सरकारी एजेंसी शहर के बाहर ले जाकर जला रही है। वहां 49 शव ग्रह है जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। यहां हर रोज 1200 लाशें जलाई जा रही है। वुहान में ऐसा पिछले 17 दिनों से चल रहा है। इसके अलावा चीन के ही एक अखबार द इपोक टाइम्स ने लिखा है कि वुहान में रोजाना कोरोना की वजह से इतनी लाशें आ रही है कि वहां के शवग्रहों में मजदूरों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। चीनी वैज्ञानिकों की देन है कोरोना। ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ इस रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या को लेकर ही झूठ बोल रहा है। कुछ लोगों के अनुसार चीन इस बात को लेकर भी झूठ बोल रहा है कि कोरोना वायरस का जन्म कैसे हुआ। चीन का कहना है कि कोरोना वुहान शहर के फिश मार्केट से फैला है, मगर अब एक अमेरिकी सांसद ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वैज्ञानिकों ने खुद अपने हाथों से एक लैब में बैठकर बनाया है। इस अमेरिकी सांसद की माने तो कोरोना वायरस वुहान के फिश मार्केट से नहीं, बल्कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है। ये इंसानों द्वारा तैयार किया गया कोई जैविक हथियार भी हो सकता है, जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार चुपके से लैब में तैयार कर रही थी। ये शक इसलिए भी है क्योंकि 2004 में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से सार्स नामक एक ऐसा ही वायरस लीक हुआ था। जहां कुछ रिसर्चर एक बीमारी पर प्रयोग कर रहे थे, तब सार्स 2 टेक्नीशियन से दूसरों में भी फैल गया था। और देखा जाए तो वुहान में ही चीन की इकलौती जैव सुरक्षा से लैस लेवल 4 की सुपर लैब है, जहां दुनिया के खतरनाक वायरस पर भी काम किया जाता है। चीनी अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर।
चाइना की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को जहां अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं रोक पाए, वहीं एक वायरस ने इसे झटका दे दिया। इस वायरस का असर जहां चाइना के आम लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है, वहीं चाइना की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है। चाइना की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा निर्भर करती है मैन्युफैक्चरिंग पर, फिर चाहे वो कार हो, मोबाइल हो या कंज्यूमर गुड्स। इस वायरस की वजह से चाइना में ज्यादातर इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई है। कार बनाने वाली कंपनी ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। मोबाइल की प्रोडक्शन रुक चुकी है। चाइना में एयरपोर्ट खाली हो चुके हैं। नए साल की शुरुआत से फिलहाल यहाँ टूरिस्टों का सीजन होता है, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस ने चाइना के लिए अपनी फ्लाइट बंद कर दी है, जिससे चीन में टूरिस्टों की संख्या में लगभग 55% की कमी आ गई है। वही डोमेस्टिक फूड मार्केट की बात करें तो इस पर वायरस की वजह से चाइना में काफी असर पड़ा। अब बात करते हैं चाइना के जीडीपी ग्रोथ रेट की। बीजिंग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 6% रहा और अमेरिका के साथ पिछले साल ट्रेड वॉर के बाद इसके अब और बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना वायरस के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट 5% रहने की उम्मीद की जा रही है। तो ये थे कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन वाकई कुछ छुपा रहा है? क्या चीन ने इस वायरस को खुद अपनी लैब में बनाया होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना।